हाय, तुम ग्रिजेल्डा हो ना? मैं मैक्सवेल हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम लेट हो। हाँ, यही कुछ 9 मिनट। आई एम सॉरी, मुझे टाइम पर आ जाना चाहिए था। ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग थी तो। तुम कौन हो? कोई सीईओ या कोई और हो? ये मत कहना कि तुम। हाँ, सोचा था कि लड़कियों को किसी कंपनी के मालिक के साथ डेट पर जाना अच्छा मैं लगता उन है। लड़कियों जैसी नहीं हूँ। अमीर लोग ऐसे होते हैं जैसे जरा 1 मिनट रुको। क्या मैंने तुमसे मीडियम मांगा था? नहीं, मैंने मांगा था मीडियम रेयर। ओह माफ कीजिए सर, मैं कुक को और पकाने को कहती हूँ। ठीक है, अब रहने दो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरी बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है और तुम मेरा इतना वक्त पहले ही बर्बाद कर चुकी हो। ये लो, ये ले जाओ। इसे एक बॉक्स में डाल दो जो मैं अपने डॉगी को खिलाऊंगा। जी सर, अभी बकवास करती बंद हूँ, करो, माफ यहाँ से कीजिए। चली जाओ। देखा, अमीर लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। आई सी। वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं बस एक फाइनेंस कंपनी का आम सेल्स पर्सन हूँ। जानता हूँ बोरिंग काम है ना? अगर जरूरी है तो तुम इसे उठा सकते हो। नहीं, ये बस मेरी असिस्टेंट है। मेरी असिस्टेंट मैनेजर। इतने सारे बॉसेस हैं कि अब मैं क्या ही करूं। क्या आपको और कुछ चाहिए सर? हाँ, मैं लूंगा स्टेक और शेफ को कहना जैसा चाहे कुक करें। मैं उसकी तरह पिकी नहीं हूं। वैसे बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरी बातों से तुम परेशान हुए होगे। मॉम कहती हैं कि मैं कड़वा बोलती हूँ, पर ये विरासत उनसे ही मिली है। नहीं, अच्छा लगा कि तुम सीधी बात करती हो। इससे काफी वक्त बच जाता है। तो अपनी मॉम को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। जरूर कहूंगी। तो घर कैसे जाने वाली हो? जैसे हमेशा जाती हूँ, बस से। ओह वाह, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अ, आई प्रॉमिस, मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। वैसे सीरियल किलर बनने के लिए कितने खून करने पड़ते हैं? मुझे लगता है 3 से ज्यादा। अच्छा, तब तो मैं पक्का सीरियल किलर नहीं हूँ। हो सकता है। देखो, यही मेरा मतलब था। ये पोर्शे को देख लो, लाइन पर पार्क है। कसम से ये फैंसी कार वाले अमीर लोग हमेशा रूल तोड़ते हैं। अच्छा, तुम्हारी कार कहाँ है? मैं वो यहीं कॉर्नर पर। और दरअसल मुझे अभी याद आया, मुझे कहीं जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। I'm ओह। sorry. I'm so Oh, it's sorry. okay, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं जरा कॉल ले लूं। हाँ, हाय फ्रैंकी। इस दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा कैसा है? आज मुझे सॉकर में ट्रॉफी मिली। ओह, तुम्हें मिली? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। काश आप भी हमारे साथ होती। काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैं बस सुनो, माफ करना बेटा, पर मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? और मुझे सब कुछ सुनना है। ठीक है, टेक केयर। आई लव यू। बाय बेटा। बाय मॉम, आई लव यू टू। तुम इसी बेटे के बारे में बात कर रही थी। हाँ, वो मेरी दुनिया है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। क्या वो तुम्हारे साथ रहता है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो मेरी मॉम के साथ रहता है, जो बीमार हैं, और मैं उनसे मिल नहीं सकती। सॉरी, पर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। Of course. No, I'm so sorry. मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। नहीं, अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तो जाके पहले कुछ काम करो। बेवकूफ, तुम लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये लो। शुक्रिया। मेरे बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप नहीं सोच सकती ये मेरे लिए क्या है। खा लो बेटा। आपने भी तो नहीं खाया मॉम। मैं ठीक हूँ, फिलहाल तुम्हारे बारे में सोचेंगे। हाय, आप ये भी ले सकते हैं। ये आपके लिए। उम्मीद है आपको आज के लिए कोई जगह मिल जाए। ओह माय गॉड, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। $100 काफी ज्यादा होते हैं। तुम बहुत अच्छे सेल्स वाले होंगे, है ना? मैं बेस्ट हूँ। ग्रिजेल्टा तो परफेक्ट मैच लगती है। बिल्कुल है, लेकिन एक परेशानी है। क्या? उसे अमीर लोगों से नफरत है। क्या आप ये कह रहे हैं कि एलए में ऐसी लड़की है जो अमीरों से नफरत करती है?
फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आप तो अमीर हो। लेकिन अगर उसे पहले ही बता दिया और वो डेट पर आ रही है तो सब ठीक हो जाएगा। आपने उसे बताया है ना? बोले। मैं बताने वाला हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे अच्छे से जान ले। इससे वो खुद जान पाएगी कि वो जिनसे नफरत करती है मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ओ वैसे मैं सोच रहा था उसे क्रेग्स ले जाऊं। अच्छा आइडिया ना? आपका दिमाग तो सही है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसे मत लेकर जाना। अगर आप उसे अपने पैसे नहीं दिखाना चाहते, वहाँ जाके आप उसे उल्लू नहीं बना पाएंगे। और आपके कपड़े भी, मैं बता रही हूँ। तुम सही कह रही हो। तुमने मेरी जान बचा ली। जानते हो ना, मैं आपके साथ हूँ। पर आपका झूठ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि सच हमेशा सामने आ जाता है। मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे जरूर बताऊंगा। लेकिन हमारी 3 महीने की एनिवर्सरी पर बताऊंगा। घर ये तब तक चला तो। ओके, अब मुझे जाना है। तुम बेस्ट हो और कल मिलते हैं। क्या मुझे तुम्हारी कार मिल सकती है? तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? और आपके तो मुझ पर कितने एहसान हैं। ये फेवर तो मैं कर ही सकती हूँ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मजा आएगा। मैं कब से पोर्शे चलाना चाहती थी, पर आप उसे जल्दी ही सच बता दें। उसे बता देना। बड़ा शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। इसे तोहफा समझो, हमारी एनिवर्सरी का। ओ हाँ, हमें मिले 3 महीने हो गए है ना? 3 months। बुरा लग रहा है तुमने इतने पैसे खर्च किए। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, ऐसे उड़ाने नहीं चाहिए। हाँ, वैसे ग्रिजेल्डा, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है। पहली बार जब हम मिले थे तब मैंने कहा था कि मैं सेल्स एसोसिएट हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं एक रुको 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ बिल्कुल। हाय बेटा। हाय मॉम, दादी कुछ कहना चाहती है आपसे। हेलो मिसा, कैसी हो? हेलो मम्मा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। कैसी हो तुम? वो लड़का कैसा है? दरअसल वो यहीं पर है। हाय, मैं मैक्सवेल हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी है और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बेटी को आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। ये कौन है मॉम? बेटा ये मेरे बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी मॉम का बॉयफ्रेंड हूँ। और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अभी डेट पर आए हैं, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके मॉम, लव यू मॉम। अपना ख्याल रखना। हमेशा ऐसा होता है। फोन पर बात करना ठीक है, पर मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? ये बहुत लंबी कहानी है। पता नहीं मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ या नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम सोचो मैंने कुछ छुपाया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। ठीक है। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना, अपनी जॉब से रिलेटेड? क्या मैं? हाँ हाँ। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। याद होगा। शायद कुछ जरूरी नहीं होगा, पर पता है जरूरी क्या है? कि हम कल एनिवर्सरी डिनर पर जाने वाले हैं। हाँ, पर मैं सोच रही थी कि बाहर जाने की बजाय क्यों ना घर पे कुछ बनाएं, और इससे पैसे भी सेव हो जाएंगे। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? मैं वहाँ कुछ बनाऊंगी। तुम्हें मेरे घर आना है? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया। ये बकवास आइडिया है। जानता हूँ। मैंने उसे कहा कि मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और वो नहीं आ सकती। ओह, आप मेरे काम की इंसल्ट कर रहे हैं। ये बहुत साफ है। नहीं, देखो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम कमाल का काम करती हो, लेकिन जानती हूँ। मैं उसे अपना घर नहीं दिखा सकता। मुझे लगा आप उसे 3 महीने में बता देंगे। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं डर गया। पर कसम से मैं उसे आज ही बताऊंगा।
सब ठीक है ना? नहीं, उसके घर में पानी भर गया है और वो यहाँ आना चाहती है। मैं उसे कहता हूँ कि हम कहीं बाहर बाहर चलते हैं। पता है, अगर आप सच कह देते तो आज ये नौबत ना आती। अगर उसे सच बताता तो आज वो मेरे साथ नहीं होती। सही है। अरे यार, उसे लगता है कि मैं शादीशुदा होने की बात छिपा रहा हूँ। अब मैं क्या करूं? उसे सच बता दो। मैं उसे नहीं बता सकता। मैं जो भी बताऊंगा फेस टू फेस बताऊंगा। अब मैं क्या करूं मैं? देखो, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप उसे सच बता दें। वैसे भी वो ये घर देखकर सब कुछ अपने आप समझ जाएगी। वैसे भी आपका घर मेरे घर जैसा थोड़ी है। क्या बात है? तुम्हारा घर? मुझे आज रात के लिए तुम्हारा घर चाहिए। नहीं, पूरी रात भी नहीं, बस नहीं, कुछ घंटों ऐसा के लिए। नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ उसूल हैं और मुझे अपने उसूलों पर रहना अच्छा लगता है। आप उस लड़की का दिल तोड़ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं इस रहे? महीने तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। तो आप जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। जब तक मैं घर पहुंचूं आप निकल जाना। 9 बजे तक का टाइम है। ओके। और आज आप उसे सच कह देना, वरना मैं दोबारा मदद नहीं करूंगी। ये आज भी नहीं बताएंगे, मैं जानती हूँ। लाओ, मैं रख देता हूँ। हाँ, डिनर बनाया उसके लिए शुक्रिया। ये एनिवर्सरी स्पेशल हो गई। बस इतना ही नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज प्लान किया है और ये शायद तुम्हें पसंद भी आएगा। ओ अच्छा। हाँ, लेकिन उसके पहले डिजर्ट हो जाए। अब तो मुझे जानना है। और क्या आइसक्रीम के मुझे 2 बाउल दोगे? बोल्स? हाँ। अच्छा ठीक है। तुम्हें नहीं पता बाउल कहाँ रखे? मैं बस पता नहीं कहाँ रखे हैं। देखते हैं। हाँ, ये मिल गए बोल्स। थैंक यू। और क्या मुझे चम्मच मिल सकता है? ओह, स्पून। ये है। क्या चम्मच भी कहीं रख दी है? मुझे पता है। रुको, मैं आती हूँ। ये रहे। ये क्रिस्टीना जैक्सन कौन है? ओह, वो बस गलत एड्रेस पर हमेशा भेजते हैं। ये वियर्ड है। तुम्हारी बीवी और बच्चा है, इसीलिए मुझे आने से रोक रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कसम से। अच्छा होगा कि तुम मुझे सब सच बता दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओके। मैं बताता हूँ, बस मुझ पर गुस्सा मत होना। ऐसा कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पर वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। वो औरत क्रिस्टीना है और वो मेरी मेड है। ये उसका अपार्टमेंट है। और मैं जानता हूँ कि मैंने कहा कि मैं एक सेल्स एसोसिएट हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ। मतलब जब से हम मिले हैं तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? नहीं, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे चांस नहीं दोगी। पर मैं जानता था कि एक बार तुम मुझे जान लोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि सारे पैसे वाले लोग बुरे नहीं होते। तुम्हें लगता है तुम मुझे ये प्रूफ करना चाहते हो? तुम जानते हो चीजें छुपाने से क्या होता है। कम ऑन यार, तुमने भी तो मुझसे बातें छुपाई है। तुम्हारे बेटे के बारे में क्या? हाँ, और तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? अब देखो, ऐसे मत बिहेव करो कि तुम एक परफेक्ट लिटिल एंजल हो। तुम्हें जानना है ना कि मेरा परिवार मुझसे अलग क्यों हुआ? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, कुछ सालों पहले मैं यहाँ स्टूडेंट वीजा पर आई थी और काम नहीं कर सकती थी, तो मेरी मॉम फ्रैंकी ने मुझे सपोर्ट किया। वो एक बहुत मेहनती इंसान है और बहुत वफादार भी। जिस कंपनी में मेरी मॉम काम करती थी, वो कंपनी पब्लिक होने वाली थी। उन्होंने अपने सभी टॉप के अधिकारियों को बड़े बोनस दिए और जो निचले लोग थे उन सबको निकाल दिया गया, जिसमें मेरी माँ भी थी। अच्छा दिखाने के लिए कंपनी ने ऐसा किया। इतने साल वफादारी के बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कुछ थी ही नहीं। और उसके बाद हमने काफी स्ट्रगल किया। अभी भी मेरी माँ वर्क वीजा पर थी और वो कंपनी उनकी स्पॉन्सर थी, तो उनके लिए दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल था। हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई घर के खर्चों के लिए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सब खाली था।
इसीलिए मेरी माँ ने फैसला किया कि अच्छा यही होगा कि हम अपने पुराने घर में लौट जाएं। वो अपने साथ फ्रैंकी को भी ले गई। मैं उनके साथ जाना चाहती थी, पर वो चाहती थी कि मैं यहाँ बेहतर जिंदगी के लिए रुक जाऊं। मुझे याद है कि उस दिन बहुत रोई थी मैं और कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं उन्हें अपने पास यहाँ वापस जरूर लाऊंगी। तो अब समझे कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे दर्द होता है, बहुत दर्द। शायद अब तुम्हें समझ आया होगा कि मुझे क्यों अमीरों से इतनी ज्यादा नफरत है। देखो, मुझे माफ करना कि तुम्हारे परिवार को यह सब झेलना पड़ा, लेकिन वो अलग इंसान था। मैं अपने एम्प्लॉइज को ऐसे ट्रीट नहीं करता। झूठ बोलकर ये साबित कर दिया। हमारा रिश्ता तो बस झूठ पर टिका था। ग्रिज़ेल्डा, प्लीज मत जाओ। हे, क्या तुम ठीक हो? ये तुम्हारा ही घर है ना? तो तुम एक झूठे इंसान के लिए काम करती हो। ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सच नहीं है। वो भी औरों जैसा है, तुम्हें पता चल जाएगा। ये सच नहीं है। तुम उन्हें अच्छे से नहीं जानती। वो बहुत अलग हैं। कोई अलग नहीं है। सारे अमीर एक जैसे होते हैं। उन्हें खुद के अलावा कोई नजर नहीं आता। जरा रुको, मैं कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? मेरा भी बेटा है तुम्हारी तरह। इसके पिता और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो गलत व्यवहार करते थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे बेटे की कस्टडी मुझसे ले सके। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना मेरे पास कोई लॉयर था जो मेरा केस लड़ सके। पर मैक्सवेल ने एंड में मेरी बहुत मदद की। मुझे सबसे अच्छा वकील करके दिया, जबकि मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मैं सिर्फ जीती ही नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। सच में? हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने मेरे बेटे की ग्रेजुएशन में भी मदद की। ओह, ये रहा मेरा ग्रेजुएट बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। ये मैक्सवेल के बिना नहीं हो सकता था। और फिर पिछले साल मुझे सर्जरी करनी पड़ी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैक्सवेल ने ही मेरे सारे मेडिकल के बिल्स खुद क्लियर किए। इस बार भी बिना कहे मेरी मदद की। आज मैं यहाँ नहीं होती अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती। सुनो, जानती हूँ कि झूठ बोलकर उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारे हैं। वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। प्लीज तुम उन्हें एक मौका तो दो। ग्रिज़ेल्डा, प्लीज मत जाओ। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत था और समझता हूं कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अगर मुझे एक और मौका दोगी ना, तो मैं वादा करता हूं मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूंगा। और आखिरकार सच तो सामने आ ही जाता है। आई एम सॉरी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे ये सारी बातें छिपाई। तुमने जो किया वो गलत था और मुझे दुख हुआ, बहुत दुख। पर मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। और अच्छा होगा कि तुम अब इसकी बात सुना करो। ओह, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, नहीं, एकदम परफेक्ट टाइम पर। हाँ, ओके। अब ये क्या है? हमारी एनिवर्सरी का आखिरी सरप्राइज। मॉम, ओह माय, ओह मेरा बेटा। हे, मैंने अच्छा किया ना? बिल्कुल, पर अगर मैं नहीं होती तो आज आप सब खो देते। आपने कहा था मेरी सैलरी बढ़ा देंगे, अब उसे ट्रिपल कर दीजिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरी चाबियां वापस करें, मैं थक गई हूँ।
तो कल मिलते हैं ओके बॉस।